नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बिलासपुर में राम भिक्षुक धर्मार्थ सेवा समिति द्वारा अशोकनगर स्थित महात्मा राम भिक्षुक महाराज चौक पर गुरु पूजन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से लेकर देर शाम तक चले धार्मिक कार्यों, महाआरती और प्रसाद वितरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। व्यास पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बुधवार को बिलासपुर के अशोकनगर स्थित महात्मा राम भिक्षुक महाराज चौक पर राम भिक्षुक धर्मार्थ सेवा समिति द्वारा गुरु पूजन महोत्सव की शुरुआत सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ की गई। इस दौरान वैराग्य, सेवा और संतोष साधना पर आधारित आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें श्रीमद् भागवत में वर्णित राजा राहुगण और जड़ भरत के संवाद के जरिए सदगुरु की महिमा और उनके चरणों की शरण के महत्व को रेखांकित किया गया। अब यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उपस्थित हुए हैं और सब परिवार की भांति यहाँ पे एकत्रित हुए हैं अशोकनगर चौक में। और हमारे आदरणीय राम भिक्षु महाराज जी की कृपा से ही हम लोग इस संसार में सुख समृद्धि से जी रहे हैं, सब कर रहे हैं। और आज का पर्व महान पर्व है। हम लोग परम श्रद्धेय राम भिक्षु महाराज जी की आराधना करते हुए इस पर्व को बहुत अच्छे से मना रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित गणमान्य जनों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आदरणीय राम भिक्षुक महाराज जी की कृपा से ही सभी संसार में सुख समृद्धि से जीवन जी रहे हैं। इस अवसर पर राजेंद्र शास्त्री ने बताया कि वे सब गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर परिवार की भांति एकत्रित हुए हैं और महाराज जी की कृपा से ही जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो रही है। वही अशोकनगर डगसेना कला समाज से अध्यक्ष अशोक जायसवाल ने बताया कि मोहल्ले और आसपास के सभी लोग विगत कई वर्षों से शास्त्री परिवार के साथ मिलकर यह पूजन आरती कर रहे हैं, ताकि गुरु महाराज का आशीर्वाद पूरे समाज पर बना रहे। आज हम सब मोहल्ले वाले और आसपास के सभी लोग महात्मा राम भिक्षुक महाराज जी के गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सब उपस्थित हैं और विगत कई वर्षों से शास्त्री परिवार द्वारा इस पूजन आरती को किया जाता है, जिसमें पूरे मोहल्ले वाले रहते हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद पूरे परिवार और सब समाज में सबको बना रहे। दिन भर चले इन धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों के बाद शाम को भव्य महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रैंड न्यूज बिलासपुर के डायरेक्टर गौरव तिवारी सहित तमाम श्रद्धालुओं ने महात्मा राम भिक्षुक महाराज का आशीर्वाद लिया। शाम 6 बजे महाआरती के पश्चात उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के बीच भोग भंडारा और प्रसाद का वितरण किया गया, जिससे पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक अनूठा वातावरण देखने को मिला। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाला एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। शहर के तोरवा स्थित पेंडलवार हॉस्पिटल की बड़ी और अमानवीय लापरवाही के कारण एक महिला मरीज की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन की भारी गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट के अंदर ही सिलाई का धागा छूट गया, जिससे पीड़ित मरीज और उसके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस गंभीर चिकित्सकीय चूक और लापरवाही को लेकर एनएसयूआई बिलासपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्की शशांक मिश्रा और शक्ति लाल द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गरेवाल ने त्वरित और सख्त रुख अपनाया है। सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गरेवाल ने बताया कि पेंडलवार नर्सिंग होम के खिलाफ महिला के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन को तुरंत नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल प्रबंधन को अपना पक्ष रखने और पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए तलब किया गया है, जिसकी वर्तमान में गहनता से जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन या संबंधित सर्जन की लापरवाही प्रमाणित पाई जाती है तो नर्सिंग होम एक्ट के तहत उनके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बिलासपुर जिले से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलने वाला एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। शहर के तोरवा स्थित पेंडलवार हॉस्पिटल की बड़ी और अमानवीय लापरवाही के कारण एक महिला मरीज की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। अस्पताल के डॉक्टरों और प्रबंधन की भारी गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट के अंदर ही सिलाई का धागा छूट गया, जिससे पीड़ित मरीज और उसके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
इस गंभीर चिकित्सकीय चूक और लापरवाही को लेकर एनएसयूआई बिलासपुर के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्की शशांक मिश्रा और शक्तिलाल द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गरेवाल ने त्वरित और सख्त रूप अपनाया है। सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गरेवाल ने बताया कि पेंडलवार नर्सिंग होम के खिलाफ महिला के ऑपरेशन में लापरवाही बरतने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन को तुरंत नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल प्रबंधन को अपना पक्ष रखने और पूरे मामले को सच्चाई से सामने लाने के लिए तलब किया गया है, जिसकी वर्तमान में गहनता से जांच की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि जांच के दौरान अस्पताल प्रबंधन या संबंधित सर्जन की लापरवाही प्रमाणित पाई जाती है तो नर्सिंग होम एक्ट के तहत उनके विरुद्ध सख्त से सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पेंडलवार नर्सिंग होम से एक शिकायत आई है, महिला का ऑपरेशन हुआ था और उसमें मैंने नोटिस दिया है। अभी पेंडलवार नर्सिंग होम को मैंने नोटिस जारी किया है। नोटिस का कल उनको बुलवाया भी है तामील करने के लिए कि क्या पूरा कारण है, उसको देख रहे हैं हम लोग, जांच कर रहे हैं हम लोग। जांच यदि सही पाई जाएगी तो जो हमारे नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो है वैसी कार्रवाई की जाएगी उसके तहत। फैन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा दीवाना शायद ही कभी देखा होगा। बॉलीवुड के संजू बाबा यानी संजय दत्त के जन्मदिन पर बिलासपुर एक बार फिर उनकी दीवानगी के रंग में रंग गया। शहर भर में विशाल बैनर पोस्टर, केक कटिंग, जश्न और समाज सेवा के अनोखे संकल्प के साथ संजू बाबा के सबसे बड़े फैन चुट्टू अवस्थी ने जन्मदिन को यादगार बना दिया। अपनी साल भर की कमाई का 25% हिस्सा समाज सेवा में खर्च करने वाले इस फैन की कहानी सिर्फ दीवानगी नहीं बल्कि जुनून, समर्पण और इंसानियत की भी मिसाल है। देखिए बिलासपुर से संजू बाबा के सबसे बड़े फैन की यह खास रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन पूरे देश में उनके चाहने वाले मना रहे हैं, लेकिन बिलासपुर में यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता। इसकी वजह है शहर के चर्चित फैन चुट्टू अवस्थी, जिनके लिए संजू बाबा सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि प्रेरणा है। शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों से लेकर उनकी दुकान तक हर जगह संजय दत्त के विशाल बैनर और पोस्टर नजर आते हैं। केक काटा जाता है, ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई देती है और समर्थकों के साथ मिलकर पूरे उत्साह से जन्मदिन मनाया जाता है। यही वजह है कि हर साल 29 जुलाई को बिलासपुर में संजू बाबा का जन्मदिन चर्चा का विषय बन जाता है। हर साल मैं संजू बाबा का जन्मदिन मनाता हूं और इस साल मेरे कंपनी गार्डन ग्रुप में मेरे मित्र यार लोग भी मनाए और मैंने एक जगह खून डोनेशन करवाया और हनुमान जी के मंदिर में बस स्टैंड में मैंने गरीबों को भोजन भी करवाया उसके नाम से और काली माता के दर्शन करके चंडो करके उनकी दुआ किया। फिल्म राखी था और मैंने फतेह पिक्चर देखा था, उसके बाद से मैं संजू बाबा का दीवाना था और आज तक हूँ। उसके दुख में भी रहा और सुख में भी रहूंगा, आजीवन रहूंगा, क्योंकि ये मेरी च्वाइस है। बंदहाल में इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि प्रशासन का डिसिप्लिन को मानना स्वीकार है। मुझे कंट्री क्लब का भी जगह दिया गया था, वहाँ भी केक काटा और अपने जगह में दोस्त यार मेरे भाई लोग यहाँ भी व्यवस्था की, यहाँ भी केक काटा। चुट्टू अवस्थी की दीवानगी सिर्फ पोस्टर और जश्न तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि महज 13 से 14 साल की उम्र में फिल्म फतेह देखने के बाद वह संजय दत्त की देशभक्ति, व्यक्तित्व और अंदाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना आदर्श बना लिया। जब संजय दत्त जेल से रिहा हुए तो उन्होंने बिलासपुर सेंट्रल जेल के बाहर 100 किलो लड्डू बांटे। अभिनेता की गंभीर बीमारी के दौरान मंदिर में 10 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का जाप कराया। इतना ही नहीं, एक फिल्म रिलीज होने पर पूरा थिएटर बुक कर लोगों को मुफ्त में फिल्म दिखाई। आलोचनाओं और तानों के बावजूद उनका कहना है कि संजू बाबा के प्रति उनका सम्मान और प्रेम कभी कम नहीं होगा। हमारे लिए अपने शहर में खुशी की बात है कि हर प्रकार के मतलब क्रिकेट प्रेमी, खेल प्रेमी और सिनेमा जगत के भी प्रेमी हैं, जिसमें से एक अपना जाना पहचाना और चर्चित नाम चुट्टू अवस्थी जी है, जो संजय दत्त के इतने बड़े फैन हैं कि उनका जब बुरा दौर चल रहा था उस समय भी उतना ही तन मन धन से खर्चा करके और जन्मदिन मनाए, आज भी उतना ही कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन अभी के लिए हैप्पी बर्थडे संजू बाबा। इंद्रा से आया, भैया का बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा भाई यूट्यूबर है, गुलशन कावला नाम मेरे भाई का भी। मैं सिर्फ भैया से मिलने के लिए आया हूँ पेंड्रा से। एक बार से सपना रख भैया से मिल लिया। जोरदार जन्मदिन मनाते हैं चुट्टू भैया
यह हमको देखने मिलता है कि ऐसा भी कोई मानता है किसी को, और संजू बाबा का जन्मदिन इस उत्सव के रूप में मनाते हैं कि सारा शहर उमड़ पड़ता है यहाँ पर। हमको देखकर यह बहुत खुशी होती है और हम भी संजू बाबा का जन्मदिन मनाने चुट्टू भैया के साथ आए हैं। हमारे आदरणीय बड़े भैया हैं चुट्टू अवस्थी जी, और विगत कई वर्षों से ये जन्मदिन संजय दत्त का मनाते आ रहे हैं, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किसी अपने चाहने वाले का इस तरीके से जन्मदिन मनाना ये बहुत बड़ी कला है बोल सकते हैं, और उनका जो चाहत है वो सबको दिखता है। और उनके फैन केवल बिलासपुर में नहीं है बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में फैन है। हम उनके साथ जहाँ भी कहीं जाते हैं ना तो दूर दूर में लोग रोक के उनके साथ फोटो खिंचाते हैं और सेल्फी खिंचाते हैं। बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए आज छत्तीसगढ़ और देश लेवल पर भी। मेरी शुभकामनाएं हैं जन्मदिन के अवसर पर उनकी चाहत और उनका व्यवहार ऐसे ही बना रहे। सबसे बड़ी पहचान उनकी फैन फॉलोइंग नहीं बल्कि समाज सेवा भी है। वह हर साल अपनी कमाई का 25% हिस्सा संजय दत्त के नाम पर वृद्धाश्रम, आश्रम और जरूरतमंद लोगों की मदद में खर्च करते हैं। पिछले साल जन्मदिन समारोह में उमड़ी भारी भीड़ से सड़क जाम हो गई थी और पुलिस कार्यवाही भी करनी पड़ी थी। इस बार उन्होंने नियमों का पालन करते हुए अनुमति मांगी और बाद में निजी स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने की मंजूरी मिलने के बाद पूरे उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया। आज हालात ऐसे हैं कि बिलासपुर में लोग चुट्टू अवस्थी को भी प्यार से संजू बाबा कहकर बुलाते हैं। यह समर्पण बतलाता है कि जब जुनून समाज सेवा से जुड़ जाए तो एक फैन सिर्फ प्रशंसक नहीं बल्कि पहचान बन जाता है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। डबल मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदी राहुल उर्फ विकेश कंवर की जेल परिसर में संचालित गैसीफायर प्लांट की जलती भट्टी में कूदने से हुई मौत ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी और जवाबदेही पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक सजा याफ्ता बंदी उस संवेदनशील गैसीफायर प्लांट तक पहुंचा कैसे? उसने भट्टी का ढक्कन कैसे खोला और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी उसे रोक क्यों नहीं सके? घटना से 3 दिन पहले एक अन्य बंदी से कथित विवाद की चर्चा भी सामने आ रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच जारी है। इस घटना के बाद कलेक्टर और एसएसपी ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि पिछले 1 महीने के भीतर बिलासपुर सेंट्रल जेल में यह 5वीं बंदी मौत है। इसके बावजूद अब तक किसी बड़ी प्रशासनिक जवाबदेही या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। यही कारण है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि यदि किसी थाने की हवालात में किसी आरोपी की मौत हो जाए या वह आत्महत्या कर ले तो तत्काल मजिस्ट्रियल जांच, विभागीय कार्यवाही और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में लगातार हो रही मौतों के बाद भी व्यवस्था पर उतनी सख्ती क्यों नहीं दिखाई दे रही? जेल के भीतर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, संवेदनशील स्थानों की निगरानी और बंदियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गैसीफायर प्लांट जेल की रसोई के लिए गैस तैयार करने वाला अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है, जहां सामान्य परिस्थितियों में किसी बंदी की स्वतंत्र पहुंच नहीं होनी चाहिए। ऐसे में वहां तक पहुंचना और इतनी बड़ी घटना हो जाना सुरक्षा व्यवस्था की संभावित चूक की ओर इशारा करती है। जेल पहले भी मोबाइल, नशीली पदार्थों की बरामदगी, बंदियों के बीच विवाद और संदिग्ध घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रही है। ऐसे में ताजा घटना में जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बहस को और तेज कर दिया है। अब जांच से यह स्पष्ट होगा कि यह केवल एक व्यक्तिगत घटना थी या सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही का परिणाम। फिलहाल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के चकरभाठा थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां अपने हाथों से मिट्टी को नई पहचान देने वाला एक मेहनतकश कुम्हार बिजली के करंट का शिकार हो गया। ग्राम मगर उछाला निवासी 35 वर्षीय अमित प्रजापति, जो मिट्टी के बर्तन, मटके और मूर्तियां बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, मंगलवार दोपहर को अपने घर में इलेक्ट्रिक चौक पर मटकी तैयार कर रहे थे। इसी दौरान अचानक चाक में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गए। करंट इतना तेज था कि अमित मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़े। परिजन और ग्रामीण उन्हें तत्काल अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बिलासपुर के अपोलो अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दर्दनाक हादसे ने पूरे गाँव को गमगीन कर दिया है। अमित अपने पीछे पत्नी और 2 छोटे मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं, जिनके सिर से
पिता का साया हमेशा के लिए उड़ गया है। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुर्दुर में मामूली विवाद ने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया, जहां दो युवकों ने एक किसान पर डंडों से बेरहमी से हमला कर उसकी जान ले ली। इस सनसनीखेज वारदात के बाद अब पूरे गांव में दहशत और मातम का माहौल है। जानकारी के मुताबिक ग्राम खुर्दुर निवासी 42 वर्षीय किसान सिदेशी बघेल बुधवार शाम गांव में टहल रहे थे। तभी गांव के अंकुश रजक और कलार तराई निवासी निखिल यादव से किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आरोपियों ने डंडों से सिदेशी बघेल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से किसान मौके पर ही गिर पड़े और परिजन व ग्रामीण जब तक उन्हें बचाने पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही कोटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों से मिली जानकारी और शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी अंकुश रजक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी निखिल यादव वारदात के बाद से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। घटनास्थल से पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं और गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वास्तविक वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की तो भूमिका नहीं थी। फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम कौड़िया में 28 वर्षीय किसान चंद्र प्रकाश पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। बुधवार देर शाम युवक का शव उसके ही घर के पीछे स्थित बाड़ी में मिलने और गले पर चोट के निशान पाए जाने के बाद परिजनों ने हत्या की गहरी आशंका जताई है। सूचना मिलते ही सीपत पुलिस और फॉरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची, घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण पहलू यह पता चला कि मृतक का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम संबंध था, जिसके चलते हत्या की आशंका को बल मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है और स्पष्ट किया है कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही सामने आएगी, जिसके आधार पर पुलिस प्रेम प्रसंग सहित अन्य सभी संभावित बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुट गई है। बिलासपुर में एसएस पब्लिक स्कूल के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच करने पहुंची जांच समिति को मौके पर कई गंभीर अनियमितताएं मिली। एबीओ दीप्ति गुप्ता और संकुल प्रभारी कमलकांत शुक्ला ने स्कूल का निरीक्षण कर शिकायतों की पड़ताल की, जिसमें अधिकांश शिकायतें सही पाई गई। जांच के दौरान लाइब्रेरी में अव्यवस्थाएं मिली, जबकि कथित स्टोर रूम में स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें रखी हुई थी। स्कूल के मुख्य गेट पर यूनिफॉर्म और पुस्तकों की रेट लिस्ट भी लगी मिली, जो शासन के नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करती है। पालकों से बातचीत में सामने आया कि बच्चों को सीबीएसई के नाम पर पढ़ाया जा रहा है और स्कूल के बाहर भी सीबीएसई लिखा हुआ है, जबकि निजी प्रकाशकों की किताबें स्कूल से ही खरीदने के लिए दी जाती हैं और यूनिफॉर्म भी स्कूल से ही लेने की बाध्यता बताई गई है। जांच में यह भी सामने आया कि स्कूल भवन के ऊपरी हिस्से में किराएदार रह रहे हैं और बच्चों के खेलने के लिए मैदान तक उपलब्ध नहीं है। पालकों ने बताया कि उन्हें निःशुल्क किताबें नहीं दी गई और वही हर माह 10 तारीख के बाद फीस जमा करने पर प्रतिदिन 10 रुपए की लेट फीस वसूल की जाती है, जिसका नोटिस भी स्कूल में लगाया गया है। इसके अलावा हर वर्ष एक्टिविटी फीस के नाम पर 5,000 लिए जाने और सालाना फीस बढ़ाने की भी शिकायत मिली है। जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि स्कूल की प्रबंधन समिति के गठन को लेकर स्थिति संदेहास्पद बनी हुई है। प्राचार्य प्रबंधन समिति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके और उनके उपलब्ध नहीं होने की बात कही। जांच समिति ने सभी बिंदुओं को दर्ज कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से निर्णय लिया जाएगा। बिलासपुर में एसएस पब्लिक स्कूल के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच करने पहुंची जांच समिति को मौके पर कई गंभीर अनियमितताएं मिली। एबीओ दीप्ति गुप्ता और संकुल प्रभारी कमलकांत शुक्ला ने स्कूल का निरीक्षण कर शिकायतों की पड़ताल की, जिसमें अधिकांश शिकायतें सही पाई गई। जांच के दौरान लाइब्रेरी में अव्यवस्थाएं मिली, जबकि कथित स्टोर रूम में स्कूल यूनिफॉर्म और किताबें रखी हुई थी। स्कूल के मुख्य गेट पर यूनिफॉर्म और पुस्तकों की रेट लिस्ट भी मिली, जो शासन के नियमों के उल्लंघन की ओर इशारा करती है। पालकों से बातचीत में सामने आया कि बच्चों को सीबीएसई के नाम पर पढ़ाया जा रहा है और स्कूल के बाहर भी सीबीएसई लिखा हुआ है,
जबकि निजी प्रकाशकों की किताबें स्कूल से ही खरीदने के लिए दी जाती है और यूनिफॉर्म भी स्कूल से लेने की बाध्यता बताई गई। जांच में यह भी सामने आया कि स्कूल भवन के ऊपरी हिस्से में किराएदार रह रहे हैं और बच्चों के खेलने के लिए मैदान तक उपलब्ध नहीं। पालकों ने बताया कि उन्हें निःशुल्क किताबें नहीं दी गई और वह हर माह 10 तारीख के बाद फीस जमा करने पर प्रतिदिन 10 रुपए की लेट फीस वसूली जाती है, जिसका नोटिस भी स्कूल में लगाया गया है। इसके अलावा हर वर्ष एक्टिविटी फीस के नाम पर 5,000 लिए जाने और सालाना फीस बढ़ाने की भी शिकायत मिली। जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि स्कूल की प्रबंधन समिति के गठन को लेकर स्थिति संदेहास्पद है। प्राचार्य प्रबंधन समिति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके और उनके उपलब्ध नहीं होने की बात कही। जांच समिति ने सभी बिंदुओं को दर्ज कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से निर्णय लिया जाएगा। बिलासपुर के तोरवा स्थित हरिओम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की एक बेहद संवेदनहीन और अमानवीय तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क हादसे में जान गंवाने वाली कोरिया जिले की आदिवासी महिला तिलिसिया बाई के शव को अस्पताल प्रबंधन ने 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। मृतका को 25 जुलाई को एक्सीडेंट के बाद गंभीर हालत में इलाज के लिए इस निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान 28 जुलाई को उसकी मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन बिल की बकाया रकम चुकाने का दबाव बनाते हुए लगातार परिजनों को शव सौंपने से इनकार कर रहा है, जिसके कारण गरीब परिवार पिछले 3 दिनों से अस्पताल के चक्कर काटने और अपनों की लाश पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ।